अस्सलाम वालेकुम। टुडेज़ टॉपिक इज़ जॉइंट्स एंड देयर मूवमेंट्स। इससे प्रीवियसली हम लोग जो है वो स्केलेटन सिस्टम के बारे में कंप्लीट डिटेल से पढ़ चुके हैं। अपर लिम्ब की जो है वो मैंने सेपरेटली वीडियो बना दी थी, लोअर लिम्ब की अलग से बना दी थी ताकि आप लोगों को इजीली जो है वो उसकी बोन्स जो हैं वो याद हो सकें। तो यहाँ पे जो है वो हम जॉइंट्स एंड देयर मूवमेंट्स जो हैं वो पढ़ेंगे। इसमें आपको अगर स्केलेटल सिस्टम बहुत अच्छे से आता है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे भी वो चीज़ें पढ़ने में जो है वो आसानी होगी, क्योंकि यहाँ पे हम मोस्टली जो है वो बोन्स डिस्कस करेंगे और उनके जॉइंट्स जो हैं वो किस तरह से आते हैं। एज़ यू कैन सी हेयर, यहाँ पे जो है वो नी जॉइंट की डायग्राम जो है वो यहाँ पे लेबल की हुई है। तो ये आपका नी जॉइंट है और उसकी लेटरल व्यू उसका आपको शो किया गया है। दिस इज़ द फीमर एंड ये लेग की बोन आ गई है आपकी टिबिया एंड फिब्यूला। और ये आपको जो है वो नी का जो हमारे मतलब आपको पॉइंट भी होता है जहाँ पे हम हाथ लगाते हैं अपने नी पे। दिस इज़ द बोन पटेला। The joint. A joint is the part of the body where two or more bones meet to allow movement. कोई भी ऐसा पार्ट आपकी बॉडी में, ठीक है, जहाँ पे आपकी दो जो बोन्स है ना वो आपस में मीट करती हैं, आपस में आके जुड़ती हैं ताकि आपकी बॉडी को जो है वो मूवमेंट प्रोवाइड कर सकें। वहाँ पे क्या होता है कि एक जॉइंट प्रेजेंट होता है, ठीक है। लाइक हमारी जो लेग्स हैं, जैसे हमने प्रीवियसली देखा है कि आपकी जो नी है, ठीक है, वो क्या है, आपका जॉइंट है, ताकि आपकी जो लेग की मूवमेंट वो हो सके। वहाँ पे कौन सी दो बोन्स मीट कर रही हैं, फीमर मीट कर रही है टिबिया एंड फिब्यूला से। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये जो है फीमर जो है वो नीचे आके टिबिया से जो है वो जॉइन कर रही है और यहाँ पे आपके क्या प्रेजेंट है, जॉइंट्स प्रेजेंट है। Types of every bone in the body except for the hyoid bone in the throat meets up with at least one other bone at a joint. ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि हमारी बॉडी में जो है ना वो हर बोन को किसी ना किसी बोन से जो है वो मीटअप कर रही है। सिर्फ क्या है, हायोइड बोन जो हमारी थ्रोट में प्रेजेंट है वो किसी भी बोन से मीट नहीं करती। द शेप ऑफ अ जॉइंट डिपेंड्स ऑन इट्स फंक्शन। उसके फंक्शन पर डिपेंड कर रही होती है टोटली उसकी जो शेप है। टाइप्स ऑफ जॉइंट आ जाते हैं हमारे पास, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट्स, पिवट जॉइंट्स एंड इलिप्सॉइडल जॉइंट्स, ठीक है। इसको फर्दर हम आगे डिटेल से देखते हैं। What are joints made of? Your joints are made of bones and connective tissues that hold them together, including cartilage, tendons, ligaments, nerves. यहाँ पे आपको जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो ये प्रेजेंट है। यहाँ पे आपको पूछा गया है कि जो आपके जॉइंट्स हैं, ठीक है, वो किन चीज़ों से बने होते हैं, किन चीज़ों से कंसिस्ट वो कर रहे होते हैं। उसमें क्या आ जाती है, आपके पास कार्टिलेज आ जाती है, टेंडन्स आ जाती हैं, लिगामेंट्स आ जाते हैं, नर्व्स आ जाती हैं। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स providers classify joints into three categories depending on how much connective tissue they contain. सबसे पहले तो यहाँ पे आ जाती है कि आपकी जो आपका जो जॉइंट है, ठीक है, वो कितने ज़्यादा कनेक्टिव टिश्यूज़ पे जो है वो उसमें कंटेन कर रहा है। उसके हिसाब से जो है वो आपकी जो जॉइंट्स हैं वो थ्री टाइप्स ऑफ कैटेगरीज में डिवाइड हो जाते हैं: फाइब्रस जॉइंट्स, कार्टिलेजनस जॉइंट एंड साइनोवियल जॉइंट्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं उसकी डायग्राम। फाइब्रस जॉइंट्स वो होंगे जहाँ पे आपकी कोई भी मूवमेंट आपको अलाउ नहीं होगी। एज़ यू कैन सी, दिस इज़ द डायग्राम ऑफ स्कल। यहाँ पे आप जो है वो स्कल की कोई भी मूवमेंट हम लोग मतलब इन बोन्स की कोई भी मूवमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। अपनी पूरी जो स्कल होता है उसको घुमा सकते हैं, इधर उधर रोटेट कर सकते हैं, लेकिन ये जो बोन्स यहाँ पे स्कल की जो बोन्स आपस में जुड़ी हुई हैं उनके अंदर हम कोई भी मूवमेंट नहीं करवा सकते। वैसे ही हमारे पास आ जाती हैं कार्टिलेजनस। कार्टिलेजनस में क्या होता है कि सब मूवमेंट हमें अलाउ होती है। एज दिस इज़ द डायग्राम ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, जो मैंने प्रीवियसली आपको काफ़ी ज़्यादा डिटेल से बताया था कि सर्वाइकल होते हैं हमारे पास, थोरेसिक होता है वर्टिब्रा और लंबर वर्टिब्रा होता है। तो जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है, उसको भी हम लोग एक लिमिट तक जो है वो पीछे एक्सटेंड कर सकते हैं या बेंड कर सकते हैं। तो ज़्यादा ज़रूरत से अगर हम लोग इसको एक्सीड करेंगे तो यहाँ पे वो क्या होगा, इंजरी कॉज हो जाएगी। इसलिए जो है वो हम देखते हैं मोस्टली लोगों के जो डिस्क होती है, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम के दरमियान में यहाँ पे जो डिस्क होती है उनकी वो क्या हो जाती है, वहाँ पे इंजरी जो है वो हो जाती है। अगर उनका कोई सडन एक्सीडेंट हुआ है या उनको कोई ऐसी चोट लगी है जिससे उनका जो प्रेशर है वो उनके वर्टिब्रल कॉलम पे आ गया है,
तो क्या होता है कि उनकी जो डिस्क होती है ना यहाँ पे, वो क्या कर जाती है, प्रोलैप्स कर जाती है। तो उसी तरह से इसके अंदर ये यहाँ पे इसलिए है क्योंकि इधर जो है ना वो हमें ज़्यादा मूवमेंट अलाउ नहीं है, बिकॉज इट इज़ कार्टिलेजनस जॉइंट। और उसके बाद आ जाती है हमारे पास साइनोवियल जॉइंट, जहाँ पे हम फुल मूवमेंट कर सकते हैं। लाइक हम जो है वो इजीली इसको राइट लेफ़्ट और अप एंड डाउन हर जगह पे जिस तरह भी हम इसको मूव करना चाहें हम कर सकते हैं। जैसे कि हमारी लेग है, ठीक है, उसको हम चाहें तो ज़्यादा आगे एक्सटेंड कर दें, ज़्यादा चाहें तो बेंड कर दें, तो हमें यहाँ पे कोई भी इंजरी नहीं कॉज नहीं होगी। इसी तरह हमारा आर्म है, ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो साइनोवियल जॉइंट, उसमें भी हम लोग जो है वो उसे फुली रोटेट कर सकते हैं। और उसका भी क्या है, साइनोवियल जॉइंट है और फुल मूवमेंट हमें अलाउ करता है। नाउ दीज आर द टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स, ठीक है। साइनोवियल जॉइंट्स में हमारे पास आ जाती हैं पिवट और बॉल एंड सॉकेट आ जाती है। बॉल एंड सॉकेट का मतलब होता है कि आपके पास एक कैविटी होगी, ठीक है, और उसके अंदर एक आपका सॉकेट अटैच होगा और उसको आप हर तरफ से जो है वो रोटेट कर सकते हैं, रोटेट करवा सकते हैं। यहाँ पे जो है वो इन्होंने आपको जो है वो आर्म की जो बोन है हमारे पास ह्यूमरस, उसकी जो है वो यहाँ पे आप शो किया है कि वो क्या है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, ठीक है। आपको पता है कि हम यहाँ से जो अपना आर्म है वो फुली रोटेट करवा सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाती है ग्लाइडिंग, ठीक है, और फिर आ जाती है हिंज जॉइंट्स। और हिंज जॉइंट मीन्स कि आप उसको बस एक हद तक ही कर सकते हैं, लाइक वन डायरेक्शन में ही मूव कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि ये जो हमारा आर्म है, ठीक है, फोर आर्म, इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा आगे ले जाएंगे लेकिन पीछे की तरफ नहीं लेके जा सकते, बिकॉज इट इज़ हिंज जॉइंट, और ये सिर्फ आपको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ करती है। नाउ कम्स हियर सैडल जॉइंट, ठीक है, और फिर उसके बाद आ जाती है हमारे पास कॉन्डिलॉइड। दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन जॉइंट्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। ये आपने अच्छे से जो है वो इसको याद करना है, और मैंने काफ़ी इजी वे में जो है वो इसको एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे, ताकि आपको जो है वो इसका डिफ्रेंशिएट करना अच्छे से आ जाए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो आपके पास फाइब्रस जॉइंट है दैट इज़ इमूवेबल, कार्टिलेजनस आपकी जो जॉइंट है दैट इज़ सेमी मूवेबल, मतलब थोड़ी सी लिटिल मूवमेंट आपको अलाउ करती है। देन कम साइनोवियल जॉइंट जो आपकी फ्रीली मूवेबल है। जैसे आपको पता है कि आपकी यहाँ पे क्या आ गई है, शोल्डर आ गया है, आपका एल्बो जॉइंट आ गई है, हिप एंड नी एंड एंकल, ठीक है। यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं, इसकी डिस्क्रिप्शन में हम लोगों ने क्या लिखा हुआ है। फाइब्रस जो आपके पास जॉइंट होगी क्या होगा, फाइब्रस जॉइंट्स कैन नॉट मूव बिकॉज दे आर फ्यूज्ड एंड हैव नो जॉइंट कैविटी। इनके पास क्या होता है कि एक तो कोई कैविटी नहीं होती, ठीक है, जो इसको मूवमेंट अलाउ करे। दूसरा क्या होता है कि ये आपस में फ्यूज्ड हुई होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं। आई हैव शोन यू हेयर, यहाँ पे ये देखें सूचर्स की जो है वो डायग्राम है, स्कल की डायग्राम है। ये आप देख सकते हैं कि ये वाली जो सारी बोन्स है ना, ये आपस में क्या है, फ्यूज्ड हैं, जुड़ी हुई हैं। तो इसको हम कोई भी बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकते। यहाँ पे भी जो है वो आपको यही एक्सप्लेन किया गया है कि जो फाइब्रस जॉइंट्स है ना, उसको हम मूव नहीं कर सकते, बिकॉज वो आपस में एक तो फ्यूज्ड होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं, और दूसरा क्या है कि उनके पास कोई भी कैविटी नहीं होती। एग्जाम्पल में आ जाती है क्रेनियम एंड सैक्रम, ठीक है। क्रेनियम जो है वो क्या है, आपकी जो स्कल की बोन होती है, ठीक है, उसको हम क्रेनियम कहते हैं। और सैक्रम आपकी जो मैंने आपको बताया था कि जो वर्टिब्रल कॉलम का बिल्कुल लास्ट पार्ट होता है, सैक्रम और कोकाइक्स, दैट इज़ सैक्रम बोन। और सेमी मूवेबल में हमारे पास आ जाती है कार्टिलेजनस जॉइंट, जिसमें हम थोड़ी बहुत मूवमेंट अलाउ होती है, हमें लिमिटेड मूवमेंट होती है, नो जॉइंट स्पेस, इसमें भी कोई जॉइंट की स्पेस नहीं प्रेजेंट। सेमी मूवेबल जॉइंट्स ऑल्सो हैव अ कुशन ऑफ कार्टिलेज बिटवीन द बोन्स। जो आपके पास सेमी मूवेबल जॉइंट्स होंगी उसमें क्या होगा, आपका कार्टिलेज प्रेजेंट होगा बिटवीन द बोन्स, दैट विल प्रोवाइड अ कुशन। मतलब इसका ये मतलब है कि जो कार्टिलेज आपकी बोन्स में प्रेजेंट होता है ना, वो क्यों प्रेजेंट होता है, ताकि जो आपकी बोन्स है ना उसको एक तो थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मिल सके, ठीक है। दूसरा, अगर उस बोन के ऊपर आपको कोई जर्क लगता है, कोई प्रेशर आता है, तो जो कार्टिलेज होता है वो क्या करता है, एज अ कुशन प्रोवाइड करता है, ताकि आपकी जो बोन है ना वो ब्रेक ना हो सके, उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है। एग्जाम्पल में इसके देख लेते हैं, स्पाइन आ जाती है हमारे पास। स्पाइन मीन्स वर्टिब्रल कॉलम। प्यूबिक सिम्फसिस आ जाती हैं, जो मैंने आपको पेल्विक गिर्डल के स्ट्रक्चर में दिखाया था, जहाँ पे दोनों हिप बोन्स जो हैं वो आपस में मीट करी थी, उसके बिल्कुल सेंटर वाले पॉइंट में प्यूबिक सिम्फसिस प्रेजेंट था, ठीक है।
देन कम्स फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स, दैट इज़ साइनोवियल जॉइंट। और इसका क्या है कि द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ जॉइंट इन द बॉडी हैविंग द मोस्ट मूवमेंट अवेलेबल। ये जो है वो हमारे पास मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ जॉइंट है, दैट इज़ योर MCQ पॉइंट। और इसमें क्या है आपके पास कि ये मोस्ट मूवमेंट आपको अलाउ करती है, ठीक है। साइनोवियल जॉइंट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग अ जॉइंट स्पेस सराउंडेड बाय द जॉइंट कैप्सूल। साइनोवियल जॉइंट्स के पास क्या होता है, एक तो उनके पास जॉइंट स्पेस होती है, ठीक है। सेकेंडली उनके पास क्या होता है, जॉइंट कैप्सूल होता है। लाइक जैसे आपने देखा होगा कैप्सूल का स्ट्रक्चर होता है, वो हमें ऐसे लग रहा होता है जैसे कैप्सूल के अंदर आपने कोई मतलब एक चीज़ डाल के उसको कैप्सूल में बंद किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो साइनोवियल का स्ट्रक्चर है वो इसी तरह होता है। एक हमारे पास होलो स्पेस होती है और उसके अंदर एक बोन प्रेजेंट होती है जो उसे अलाउ कर रही होती है कंप्लीट मूवमेंट। यहाँ पे उसकी एग्जांपल में उन्होंने बताया हुआ है, शोल्डर जॉइंट आ गई है, एल्बो जॉइंट आ गई है, ठीक है, रिस्ट और हैंड्स आ गए हैं, हिप बोन आ गई है, नी आ गया एंड एंकल आ गई है। ये आपको आप इसको अपनी मूवमेंट जो है वो इन जॉइंट्स पे करके देखें, आपको पता चलेगा कि हम जो है वो इसे कम्प्लीटली मूव कर सकते हैं। दीज आर द टाइप्स ऑफ जॉइंट। और यहाँ पे जो है वो उनकी मूवमेंट लिखी हुई है। हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट्स की मैंने आपको क्या कहा था कि उसकी आप एक ही मूवमेंट कर सकते हैं, एक ही डायरेक्शन में कर सकते हैं। जैसे आपके पास आर्म की जो थी एग्जांपल दी हुई थी, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। अब ये आपको जो है वो फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन इसका पता होना चाहिए, बिकॉज ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में जो है वो आपको ये सारी टर्मिनोलॉजीज एक्सप्लेन कर दी थी। बॉल एंड सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट की क्या है, 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, मतलब ये 3 डायरेक्शन में जो है वो मूव कर सकती है। फ्लेक्शन करवा सकती है, एक्सटेंशन करवा सकती है, एबडक्शन, एडक्शन, मीडियल रोटेशन, लेटरल रोटेशन, हॉरिजॉन्टल फ्लेक्शन, हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन, सर्कमडक्शन। मीन्स के आपको हर तरह की मूवमेंट ये अलाउ करती है। देन कम्स पिवट, और इसकी क्या है, आप इसको सिर्फ रोटेट ही कर सकते हैं पिवट जॉइंट को। प्लेन जो आपके पास ग्लाइडिंग होती है उसमें क्या है, ग्लाइडिंग मूवमेंट्स ही आप कर सकते हैं। सैडल, सैडल में क्या आ जाती है आपके पास, 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आ जाती हैं, दैट इज़ फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन एंड एडक्शन। एबडक्शन, एडक्शन और ये फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, ये हर सारी जितनी भी टर्मिनोलॉजीज हैं आपको फर्स्ट लेक्चर में मिलेंगी। तो अगर आप भूल चुके हैं या आपको नहीं याद आ रहा अभी, तो आप उसे काइंडली दोबारा से देख सकते हैं। देन कम्स कॉन्डिलॉइड, कॉन्डिलॉइड में क्या है आपके पास, 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है एज लाइक सैडल जॉइंट, और इसमें भी आप फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन और एडक्शन कर सकते हैं। दीज आर द डायग्राम ऑफ डिफरेंट जॉइंट्स। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो आपके पास हिंज जॉइंट है दैट इज़ मूविंग इन द डायरेक्शन, और यहाँ पे आपके पास पिवट जॉइंट है जिसने यहाँ पे ये 2 टाइप्स ऑफ मूवमेंट जो है वो ये अलाउ करिए, आगे भी जा रहा है पीछे भी जा रहा है। और जो आपके पास हिंज जॉइंट है ये 1 डायरेक्शनल मूवमेंट आपके पास कर रही है। पिवट जॉइंट में आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कि एक तो आपके पास ये थोड़ी सी स्पेस प्रेजेंट होगी, ठीक है, और जॉइंट स्पेस प्रेजेंट है, और यहाँ पे जो है वो ये इसने अटैच होना है और ये आपको 2 टाइप्स ऑफ मूवमेंट प्रोवाइड कर रही होती है। देन कम्स बॉल एंड सॉकेट। बॉल एंड सॉकेट का मैंने आपको बताया था कि एक आपके पास होलो जो है वो कैविटी होगी और उसके अंदर एक बॉल टाइप जो है वो बोन प्रेजेंट होगी जो उसको कंप्लीट डायरेक्शंस में अलाउ कर रही होगी उसकी मूवमेंट को। तो यहाँ पे भी यही है, लाइक जैसे हमारी शोल्डर जॉइंट आ गई है, ठीक है, या नी जॉइंट आ गई है, तो वो इस तरह से प्रेजेंट होती है और आप उसे हर जगह पे डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने जो है वो हिंज जॉइंट की एग्जांपल दी है कि हमारे पास क्या आ गई है, हिंज जॉइंट में एल्बो आ गई है, ठीक है। एल्बो हमारी इस तरह से अटैच है कि ये आपका ह्यूमरस आ गया है और ये आपकी क्या है, अल्ना। तो यहाँ पे आपको पता है कि हम अपने जो आर्म है आपका उसे या एक्सटेंड कर सकते हैं या फ्लेक्स कर सकते हैं। तो ये आपके पास क्या आ गई है, 1 डायरेक्शनल मूवमेंट आ गई है। देन पिवट जॉइंट की आपको एग्जांपल दी है कि आपके पास क्या आ गई है, लेग आ गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज़ टिबिया और ये उसके साथ क्या अटैच है, फिब्यूला। तो आप इसको मतलब 2 डायरेक्शन में ही मूव कर सकते हैं। और यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट की आपको एग्जांपल दी हुई है शोल्डर जॉइंट की। ये आपके पास स्कैपुला प्रेजेंट है और ये आपकी क्या है, ह्यूमरस प्रेजेंट है, और आप अपने आर्म शोल्डर को शोल्डर जो बोन है आपकी ह्यूमरस उसको हर डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। दीज आर द इलिप्सॉइड जॉइंट्स, और ये आपके हैंड में प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पे जो है वो उसका क्या आ गया, रेडियस, ये बोन है रेडियस आपकी, और ये आपकी प्रेजेंट है अल्ना। तो यहाँ पे जो है वो स्केफॉइड और ये आपकी लूनेट प्रेजेंट है, जो मैंने आपको पहले भी रिस्ट जॉइंट्स में जो अपर लिम की आपकी बोन्स है उसमें मैंने बताया था। यहाँ पे जो है वो ये क्या प्रेजेंट होती हैं, इलिप्सॉइडल जॉइंट्स प्रेजेंट होती हैं जो आपको मूवमेंट अलाउ करती है।
दिस इज़ द डायग्राम ऑफ योर अपर लिम्ब, और ये आपकी क्या है, यहाँ पे आपको जॉइंट्स जो है वो दिखाई गई हैं। सबसे पहले ये आपकी आ जाती है क्लेविकल बोन, और यहाँ पे क्लेविकल जो आपकी स्टर्नम के साथ जो है वो प्रेजेंट है, यहाँ पे आ जाता है आपका स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट, जहाँ से वो स्टर्नम के साथ अटैच है। देन हमारे पास आ जाती है एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट वो जो है वो क्यों है यहाँ पे, बिकॉज एट दिस पॉइंट योर क्लेविकल इज़ कनेक्टेड विद द एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ द स्केपुला। तो यहाँ पे जो है वो आपका क्या प्रेजेंट होगा, एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट प्रेजेंट होगा। देन दिस इज़ द स्केपुलर बोन, जो मैंने प्रीवियसली आपको अच्छे से डिटेल स्ट्रक्चर इसका जो है वो बताया था। यहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है, स्केपुला जो है वो ह्यूमरस के साथ अटैच हो रही है। एट द पॉइंट हम उसे क्या कहेंगे, ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट, ठीक है, जहाँ पे हमारी जो स्केपुला है वो आपके ह्यूमरस के साथ अटैच हो रही है, दैट इज़ ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट। और ये आपकी ह्यूमरस एंड देन कम्स रेडियस एंड अल्ना। तो यहाँ पे जो है वो हमने अपर लिम्ब के साथ जो है वो क्या पढ़ी हैं, 3 बोन्स पढ़ ली हैं, कि एक तो आपकी क्लेविकल के साथ आ जाती है। क्लेविकल वाली आपकी जो बोन है वो क्या है, आपके स्टर्नम के साथ अटैच हो रही है एट द पॉइंट ऑफ स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट। और ये उसके नेम्स के अकॉर्डिंग जो है ना वो आपकी जॉइंट के नेम्स रखे हुए हैं बोन्स के नेम के अकॉर्डिंग, क्लेविकल, स्केपुला और ह्यूमरस, ठीक है। सबसे पहले तो आपने इन 3 बोन्स के नाम याद रखने हैं। देन आपने ये देखना है कि अब जो क्लेविकल है वो किसके साथ अटैच हो रही है, आपकी स्टर्नम के साथ। तो जहाँ पे स्टर्नम की और क्लेविकुलर की पॉइंट पे अटैचमेंट शो हो रही होगी, दैट पॉइंट इज़ कॉल्ड स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट। और फिर आ जाता है आपके पास क्लेविकल और स्केपुला का पॉइंट, क्योंकि स्केपुला के साथ भी अटैच हो रही है। तो जहाँ पे क्लेविकल और स्केपुला आपस में अटैच हो रही हैं, दैट इज़ एक्रोमियन। यहाँ पे जो है वो हमारे पास प्रेजेंट होता है एक्रोमियन प्रोसेस। अगर आप पीछे लेबलिंग देखेंगे स्केपुलर बोन की तो आपको यहाँ पे शो होगा, यहाँ पे जो है वो इसका थोड़ा सा कह लें कि एक स्ट्रक्चर सा प्रेजेंट होता है, प्रोमिनेंस प्रेजेंट होती है, दैट इज़ एक्रोमियन प्रोसेस। और उसके साथ जो है वो क्लेविकल जाके अटैच कर रही होती हैं, एंड वी कॉल इट एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। देन कम्स स्केपुला, और उसके साथ जो है वो हमारी ह्यूमरस जो है वो अटैच कर रही होती है, और उसको हम कहते हैं ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट। दीज आर द जॉइंट्स ऑफ लोअर लिम्ब। यहाँ पे आपको जो है वो कंप्लीट पेल्विक गिडल, और उसके बाद आपकी आ जाती है फीमर, टिबिया एंड फिब्यूला आ जाती हैं। उसके बाद ये आपको उनकी सारी जो है वो जॉइंट्स बताई हुई हैं। हिप जो है वो हमारे पास क्या कंसिस्ट कर रही होती है, फीमर आ जाता है और उसमें एसिटेबुलम आ जाता है। तो ये क्या है, हमारे पास बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, और ये मल्टी एक्सियल है। मतलब मल्टी एक्सियल का मतलब है कि आप इसको हर डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। एंड दीज आर ऑल्सो साइनोवियल जॉइंट। उसके बाद आ जाता है हमारा नी जो है वो क्या क्या कंसिस्ट कर रहा होता है, एक तो आपकी फीमर आ रही होती है, और दूसरा आपका जो है वो क्या आ रहा होता है, पेटेला, दैट इज़ नी बोन। तो ये क्या है, आपके पास प्लेन जो है वो जॉइंट है, ग्लाइडिंग ऑफ पटेला, मतलब आपको पता है कि आपकी जो नी बोन है उसको हम मूव नहीं कर सकते, और अगर कर भी सकते हैं तो बहुत ही एक लिमिटेड से डायरेक्शन में। तो ये आपकी क्या है, साइनोवियल जॉइंट ही है। देन नी, यहाँ पे भी आपको लिखा हुआ है कि फीमर और टिबिया जो है वो क्या है, आपके पास हिंज है, और बाई एक्सियल इनकी मतलब 2 डायरेक्शन में जो है वो इनकी मूवमेंट है, और ये भी साइनोवियल जॉइंट ही हैं आपके पास। और यहाँ पे ये लेबलिंग की हुई है उसकी, ये आप अच्छे से देख सकती हैं। नी है, फीमर है, और टिबिया एंड फिब्यूला है, ठीक है। दिस इज़ हिप जॉइंट, और यहाँ पे उसकी लेबलिंग है। पेल्विस आ जाता है हमारे पास सबसे पहले, देन कम्स एसिटेबुलम। ये जो इसकी यहाँ पे कैविटी स्टार्ट हो रही है, इट इज़ नोन एज एसिटेबुलम। देन आपका आ जाता है फीमोरल हेड, बिकॉज ये आपकी फीमर यहाँ से स्टार्ट हो रही है तो ये उसका हेड होगा, फीमर हेड। और फिर उसके बाद आ जाती है आपके पास आर्टिकुलर कार्टिलेज, ग्रेटर ट्रोकेंटर। ये जो आपकी थोड़ी सी बड़ी आपको प्रोमिनेंस ही नज़र आ रही है, शो हो रही है, दैट इज़ ग्रेटर ट्रोकेंटर। देन कम्स फीमोरल नेक, और ये आपकी क्या आ गई है, फीमर। दिस इज़ द डायग्राम ऑफ नी जॉइंट, जो मैंने आपको स्टार्ट पे भी बताई थी। ये आपकी आ गई है फीमर, और टिबिया एंड फिब्यूला प्रेजेंट है, और ये आपकी क्या है, पेटेला। यहाँ पे जो है वो ह्यूमन नी अच्छे से जो है वो ड्रॉ करके उसको लेवल करके दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखें
ये डायग्राम भी आपको जो है वो ड्रॉ करनी आनी चाहिए। पटेला जो हमारी फ्रंट साइड पे पोजीशन होती है, जब हम अपने नी को हाथ लगा रहे होते हैं तो बेसिकली हम इस वाली बोन को हाथ लगा रहे होते हैं, ठीक है। तो ये आपकी आ गई है फीमर, और यहाँ पे ये आप देख सकती हैं कि कैसे मीडियल कोलेटरल लिगामेंट प्रेजेंट है। यहाँ पे ये मीडियल कोलेटरल लिगामेंट है, ये आपका मीडियल कोलेटरल लिगामेंट है, और ये आपका क्या है, लेटरल कोलेटरल लिगामेंट है। देन कम्स लेटरल मेनिस्कस, ये जो है वो थोड़ी सी जो आपको कैविटी सी शो हो रही है, दैट इज़ लेटरल मेनिस्कस, और ये क्या है आपका मीडियल मेनिस्कस। अब आपको समझ आ रही है कि मीडियल और लेटरल जो है वो हमने क्यों डिफ़ाइन किए हुए हैं, क्योंकि मीडियल जो है वो क्या है आपकी बॉडी वाली साइड की जो है वो साइड है टुवर्ड्स योर बॉडी, और लेटरल क्या है जो आपकी बॉडी से ऑपोजिट साइड है। यहाँ पे आपको पता है मीडियल हम इसे क्यों कह रहे हैं, बिकॉज इट इज़ क्लोज टू योर ट्रंक ऑफ द बॉडी, और लेटरल आपके पास क्यों है, क्योंकि ये आपकी ट्रंक से थोड़ी सी ऑपोजिट साइड पे है। तो ये आप देख लें कि कैसे जो है वो ये लिगामेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट है, ताकि जो बोन है वो अपनी जगह पे रह सके, और इफ़ अगर कोई उसे इंजरी आती है, ठीक है, तो मैक्सिमम जो है वो इंजरी का जो होता है, एक्शन होता है, या आपकी बॉडी पे प्रेशर होता है, उसको मिनिमाइज़ किया जा सके, कम से कम जो है वो इंजरी आपकी बोन तक पहुँचे। तो इस तरह से जो है वो अल्लाह ताला ने बहुत से लिगामेंट्स और जो है वो हमारे पास यहाँ पे रखे हुए हैं, जॉइंट्स रखी हुई हैं, और काफ़ी ज़्यादा जो है वो कार्टिलेज हमारे प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे हर जॉइंट में, ताकि आपकी जो बोन्स हैं उसको सेफ़ रखा जा सके। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, ये आपने अच्छे से ड्रॉ करनी है। और इसमें हमारे पास लेक्चर में जो है वो इम्पोर्टेंट चीज़ें यही थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको जो है वो ये पता होना चाहिए फाइब्रस जॉइंट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स हैं, इनके अंदर क्या क्या डिफरेंस है। सो इट वॉज़ ऑल अबाउट योर जॉइंट्स एंड देयर मूवमेंट। आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। मैंने काफ़ी इजी वे में जो है वो इसको एक्सप्लेन किया है, और if you have any other question you can ask in comments. Thank you so much.